हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइव वीडियो में, जिसमें हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है और क्या सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे हम लोगों का लॉस भी हो जाता है और प्रॉफिट भी बहुत बार नहीं हो पाता है। तो यही मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी टेक्निक समझ में आ रही तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। और फिर से आज हम लाइव मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमारा लो ये वाला है, लेटेस्ट लो बहुत नीचे है, जो कि एक सपोर्ट के पास में भी है। इसलिए यहाँ पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने देंगे, उसके बाद एक ग्रीन बनेगा, उसके बाद लो ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड करेंगे। अभी तो मार्केट हमको बाइंग साइड में ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ का स्टॉप लॉस हिट करके आए, यहाँ पर किसी के होंगे तो यहाँ पे हिट करके भी आ सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ देखेंगे। ठीक है, जब एक ग्रीन बनेगा और फिर रेड बनेगा और ये लो ब्रेक करेगा बहुत ही ज़्यादा, एकदम ऐसी कैंडल जो कि सच में सेल करने लायक है, तब जाके हम लोग यहाँ पर सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट खुला, देखिए मार्केटिंग में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोगों का लॉस कर दिया। उसके बाद में एक रेड बनी, रेड के बाद उसको नीचे ब्रेक किया। अब हम लोग देखिए मार्केट कैसे गया, ऊपर गया फिर नीचे आया और एक ग्रीन का लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल थी, आप चाहे तो ले भी सकते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मिला होगा किसी ने अगर यहाँ पर लिया भी होगा तो, क्योंकि ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कैंडल में फिर ट्रेड लेना भी गलत है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या करता है यही देखना है हमको। यहाँ पर देखिए एक मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि लो, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। ये देखिए पहला, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। देखिए ये लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो हम ट्रेड ले सकते थे। अब ये जो लो बन रहा है वो क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। ऐसे ही मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है। तो पहले लो मार्क करना सीखिए। लो मार्क कैसे करना है मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, आज 2 मार्च है और आज एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल था, ये लो ब्रेक हुआ, यानी कि सीधे यहाँ पे आपको सेल ट्रेड में जाना था। सेल ट्रेड में गए, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक मौका मिला था। तो इसमें तो अच्छा हुआ। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, देखिए अभी ये लो है, अभी एक ये लो है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम अपने हिसाब से तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी एक लो है और हमको ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल के बाद में लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक लो है और एक यहाँ पर एक लो है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे मार्केट में, मैं हम समझाऊंगा आपको आगे क्या होता है। तो फिर से हम लोग बैंक निफ्टी पर ही चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम समझ गए तो फिर बाकी चीज़ें हम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आपके सामने है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इतनी सी बोल रहा हूँ आपको कि आपको वेट करना है किसी लो के ब्रेक होने का। अब ये हमारा लो है, ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा लो बनता है वो हम लोग देखेंगे। अब मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना डेटा नहीं है कि मैं नेट को कंटिन्यू रख सकूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने थोड़ी देर रुकने के बाद में अभी फिर से वीडियो रिज्यूम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने ये रेड कैंडल देख के ट्रेड लिया होगा, अब वो लोग फंस चुके हैं मार्केट के जाल में। मैं वही बोलता हूँ कि मार्केट के जाल में फंसना नहीं है।
और फंसना नहीं है तो तुम आपको रुकना ही पड़ेगा। अब देखिए ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, बहुत सारे लोग जो रेड कैंडल पे सेल करने वाले आए होंगे तो वो सोचे कि यार ट्रेड बन रही है, अब उन्होंने सेल कर दिया और यहाँ का स्टॉप लॉस भी रखा होगा तो वो भी हिट कर दिया। तो ये होता है मार्केट, जाल फेंकता है और मार्केट में आप जाल में फंस जाते हैं। हाँ गिर सकता है, लेकिन यहाँ पहली बार तो यहाँ पर आपने सेल किया तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट कर दिया उसने। हमारा क्या है कि अब ये ग्रीन कैंडल बना है, अब ये लो है, ठीक है, ये लो है, एक ये लो है और इसके बाद ये लो है, ये लो है और ये लो। देखिए सारे के सारे लो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको। फिर से मैं आपको बताता हूँ, लो पे मार्क करिए पहले तो, एक लो, दो लो, 3 4 और ये 5 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे लो का मतलब क्या होता है, जो रेड कैंडल का लो होता है वो, कौन सी, रेड कैंडल का। ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल का लो, ये भी एक रेड लो था ऐसा, तो ये भी मार कर लेंगे हम, लेकिन हमारा जो लो रहेगा वो रेड कैंडल का लो रहेगा, ठीक है, वो ब्रेक होगा उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और वैसे हम लोग निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में देखेंगे, अपने एनालिसिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने एनालिसिस पर रहोगे तो फिर कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला लो है और एक ये वाला लो है, ठीक है। ये लो ब्रेक होगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, और ये लो तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि अब यही अपने लिए काम का है, पिछला लो से कोई मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रेक होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेना है ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे बहुत आ चुका है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ और फिर से हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट को वॉच नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं आपको फिर से मार्क करके रख देता हूँ। ये देखिए ये लो है, ये लो का वेट करिए, और वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर से आप देखिए यहाँ पर मार्केट में जो मैं बता रहा था आपको वह सिचुएशन आ चुकी है, और अभी आपको ये बात को ध्यान देना है कि किस तरह से आप ट्रेड को हैंडल करेंगे। तो ट्रेड आपके पक्ष में आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मार्क किया था कि यहाँ पर हमारा ये लो है, कौन सा लो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार और बताता हूँ कि ये हमारा लो है। अब इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है कैंडल, क्लोज होने के बाद में हम लोगों को ट्रेड लेना है, क्लोज होने के बाद में हमको ट्रेड लेना है, और ये इसका स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रिक्ट, लेकिन क्लोज इसके नीचे देना चाहिए। तब तक हम वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि ये क्लोजिंग अगर नहीं दिया इसके नीचे तो फिर प्रॉब्लम हमको क्रिएट होगी कि क्या करें हम लोग। क्लोज होना ज़रूरी है। तो क्या करता है मार्केट, क्लोज करता है कि नहीं करता है, ये देखते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं। फिर से आपको क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर से मैं एक बार और समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, वो ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार। देखिए ये हमारा जो रेड कैंडल है, ये हमारा रेड कैंडल है पिछले वाला, इसका ये लो, इसका जो ये लो ब्रेक होता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं, तब हम इसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पर। अगर क्लोज नहीं देता है तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। एक बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, हैमर कैंडल, वेट करेंगे। तो यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना आपको कि वेट किस चीज़ का करना है, कि क्लोज होने देना है। क्लोज नहीं होने दोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अभी आपने अगर क्लोज नहीं हो, पहले ही ट्रेड ले लिया होता तो अभी आप लॉस में आ जाते, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर वो फंस जाता है।
कि वो समझ ही नहीं पाता। क्लोज होने देना है, वेट थोड़ा बहुत महंगा आ जाएगा चलेगा, लेकिन क्लोज होने देना है। क्लोज होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तब तक वेट करिए, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में यही खेल है यार, यही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ना जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा महंगा नहीं लेना चाहते, सस्ता लेना चाहते हैं, और सस्ते में फिर हम फंस जाते हैं। तो मार्केट को सबसे पहले यही समझना है कि उसको क्लोज होने दीजिए, कैंडल को क्लोज होने दो, समझ जो मार्केट को, उसके बाद ही ट्रेड करो। क्योंकि बिना समझे आप ट्रेड करोगे तो फंसोगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे, नहीं तो क्या है, नहीं मिलेगा ट्रेड, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो अपना एक ही फंडा रखिए बस, मार्केट को क्लोज होने दीजिए, क्लोज, कैंडल क्लोज होने दीजिए, मार्केट नहीं, कैंडल क्लोज होने दीजिए। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये लाइन के नीचे अब देखिए ये बड़ा कैंडल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा बड़ा कैंडल बन रहा है यहाँ से। लेकिन अब किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, वो इतना लॉस, यानी कि 600 से 660 तक, 60 पॉइंट का अगर वो लॉस एक्सपायरी के दिन अगर देखेगा तो फिर वो कैसे ट्रेड करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, क्लोज होने दीजिए, क्योंकि क्लोज होने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सच में सही कर रहा हूँ, तो वो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अब देखिए फिर से ब्रेक किया है, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा ना। क्लोज नहीं होगा तो क्या मतलब है, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि क्लोज नहीं हो रहा है। देखिए फिर से कर रहा है, कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपको, यही बोलता हूँ कि क्लोज होने दीजिए यार। ये देखो ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अपने को बड़ी कैंडल है, इसलिए अपने को स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ सकता है। एक्सपायरी के दिन है, 75 पॉइंट का कैंडल तो ऑलरेडी हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 600 और तो 75 पॉइंट का हो ही चुका है ऑलरेडी। तो बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये। फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन क्लोज होने दीजिए। जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए वेट करते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जब ये क्या सिनेरियो है, ये आखिरी रहेगा अपना, जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग डिसाइड कर चुके थे पहले, वैसा का वैसे ही चल रहा है मार्केट और हमारे हिसाब से ट्रेड दे रहा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद में देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद में यहाँ पे आपने कहीं पे ट्रेड लिया और अभी आपको दिख रहा होगा 625 के आसपास आपने कहीं ट्रेड लिया होगा और 585 के आसपास चल रहा है, ठीक है। यानी कि अब हम प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट में, आप समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट में। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसी वीडियो में हम लोग वही बात लेके चले कि ये हमारा लो ब्रेक होगा और इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी हम ट्रेड लेंगे। क्लोजिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और एक कैंडल भी बन चुका है। जितना हमारा स्टॉप लॉस था 675 का स्टॉप लॉस था मान लीजिए, तो यहाँ पर 50 पॉइंट का अगर हम बात करें तो हमने 625 के आसपास ट्रेड लिया, तो 40 पॉइंट अभी हमारे फेवर में चल रहा है, सीधे चल रहा है। अभी 40 से धीरे धीरे बढ़ सकता है और यहाँ तक आ सकता है ये ट्रेड, 550 तक आ सकता है। 550 तक नहीं भी आया है तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है अभी। अब आपको लॉस में नहीं बुक करना है, लॉस नहीं लेना है, ये क्लियर रखिए माइंड में। तो देखिए 80 पॉइंट, 45 पॉइंट हो चुका है अपना, 45 पॉइंट हम लोग पे आ चुके हैं। 45, 75 यानी कि 50 पॉइंट हो ही चुका है अपना, 75 पे टच कर दिया इसने। तो यही कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था और ये आपको मैनेज करना था। अब मार्केट का पूरा मूड चेंज हो चुका है, मार्केट अभी सीधे गिरावट की मूड में है। अब ये रिट्रेस कर सकता है, फिर से गिर सकता है, फिर से रिट्रेस करेगा, फिर से गिर सकता है। लेकिन अभी ये ट्रेड को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं तो बाद में आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रेस करेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर से नीचे आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि जो मैं आपको जो बताना चाहता था वो मैंने बता दिया है। लाइव मार्केट में आपको मैंने समझा दिया है। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट और दिखा देता हूँ आपको, फिर से हम लोग
बात करेंगे। यहाँ पर देखिए निफ्टी के चार्ट में मैं ज़्यादा आपको कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि निफ्टी का चार्ट पहले ही ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है निफ्टी। तो यहाँ पर देखिए ये लो है, ये लो ब्रेक करना है, उसके बाद में नीचे आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, अभी किधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतना आ चुका है ना, 17,440 से सीधे ये 350 के आसपास आ चुका है, यानी 100 पॉइंट के आसपास इसने पहले से ही कर चुका है। तो अब ये बहुत मुश्किल है कि और आगे कुछ कर पाएगा, और करेगा भी तो वेट करिए, आपको सिग्नल मिलेगा। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो फिर से मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो यार। मेरा जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, फिर हमने ये लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया है, ठीक है। लो तो यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया है, और अभी यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका है हमको 575। यहाँ पर देख रहे हैं 40,575। अब ये नीचे जाएगा, कितना जाएगा ये आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। यहाँ का अगर और चाहिए तो यहाँ का स्टॉप लॉस मैनेज करना है और आपको बने रहना है। अगर नहीं चाहिए तो फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 1:1 अपने को मिल चुका है। अभी 1:1 से आगे आपको कैसे मैनेज करना ट्रेड को, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं अभी आज के लिए यहीं पे बंद कर रहा हूँ। आगे आप देखिए और कमेंट करिए कि क्या हुआ आगे मार्केट में इस कैंडल के बाद, कितना बजे का कैंडल है ये, इस टाइम में क्या टाइम हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11:27 के आसपास हो रहा है, 11:27 यानी कि 11:30 के आसपास हो रहा है। तो 11:30 के बाद में क्या हुआ इस कैंडल का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मैं अपना क्लोज कर रहा हूँ, ताकि आपका वीडियो, मेरा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर प्रॉब्लम करता है।